अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं। इस ईवान में आज जो इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, उसके बाद जो भी लोग मुंतखब हुए इलेक्शंस के अंदर, उन मेंबरान ने यहाँ पर आज हलफ लिया है। वहाँ पर क्या माहौल था, क्या सूरत हाल थी, बराह रास्त आप लोगों ने वो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर देखा। एज़ एक्सपेक्टेड ये बात तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकिंग से जो आज़ाद उम्मीदवारान जीत कर आए थे और अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं, वो आज ईवान में प्रोटेस्ट करेंगे। और हमने देखा कि एहतजाज किया, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया, भरपूर नारेबाजी हुई। वहाँ पर जो माहौल था वो तो मैंने खुद आई वॉज देयर इन द प्रेस गैलरी, मैंने वहाँ पर विटनेस किया। कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पर जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जो कुछ न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका ओथ हो गया है, उनसे बात करें, जानने की कोशिश करेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों से कि जो आज उन्होंने किया, क्या यही एजेंडा रहेगा आने वाली असेंबली जब तक चलेगी, इसी तरीके से वो आगे बढ़ेंगे या किस तरीके से मामलात को लेकर चलने का उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। और जो दूसरी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो कुछ ईवान में हुआ, अगर इसी तरह का माहौल रहा तो फिर वो क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट और ये जो मामलात हैं इनको कैसे चलाएंगे। क्योंकि ऐसे पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिशियंस जो कि दिहाइयों से इस मुल्क में इलेक्शंस लड़ रहे हैं, वो ये बात ज़रूर मानते हैं कि इस मुल्क में हर इलेक्शन ही कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, मुतनाज़ा होता है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन शायद इस मुल्क में पहले नहीं हुआ। तो जैसा भी इलेक्शन था उसके बाद आज असेंबली जो है उसमें ओथ हो गया है, ईवान में मेंबरान ने ओथ ले लिया है। आगे का लाहेअमल क्या होगा, इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी, एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी हमने असेंबली में जो मनाजिर देखे, ये किस तरह से ये मामलात आपको लगता है आप लोग हाउस को चलाएंगे, जिस तरह से आज नारेबाजी की गई, डिसरप्शन क्रिएट की गई? देखिए, ये अफसोसनाक है, लेकिन ये पार्लियामानी तारीख का हिस्सा भी है। एहतजाज होता रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने एहतजाज कर लिया। अब आइंदा से वो मुस्बत रवैया अपनाएंगे। हम भी अपोजिशन के किरदार को तस्लीम करते हैं। जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं वो इस बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम मुस्तकिल पाकिस्तान में इंतशार, फसाद, धरनों की सियासत करें। अब हम सबको मैच्योर होकर कौम ने एक तकसीम शुदा मैंडेट दिया है, जिसका मकसद ही यही है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाह रही हूँ, IMF के लेटर के हवाले से जो बात की जा रही है, PTI का मौक़िफ़ उस पर यह है कि हमने तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी। हमने कहा जी आप वो करें, लोन भी दें, प्रोग्राम भी जारी करें, सिर्फ डेमोक्रेसी है कि नहीं है और सही डेमोक्रेसी है कि नहीं, इसको बी माइंडफुल ऑफ दैट। IMF का ये मैंडेट नहीं है कि वो डेमोक्रेसी देखे। वो तो फिर बहुत सारे ममालिक हैं, कल को ईरान भी उसका मेंबर है, दूसरे ममालिक भी हैं, हर जगह वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को जायज़ा लेंगे। IMF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको ख़त पहले भी इन्होंने लिखकर कोशिश की थी कि पाकिस्तान के लिए जो उनका पैकेज है उससे सबोटाज करें। ये पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी पे हमला किया है। और इसी तरह अमेरिका के कांग्रेसमैन को लॉबी करके ख़त लिखवा कर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना, ये जो लोग कहते थे एब्सोल्युटली नो, अब तो ये एब्सोल्युटली यस कर रहे हैं और अमेरिका को दावत दे रहे हैं कि वो हमारे दाखिली मामलात में आओ, आके बचाओ, अमेरिका में आके बचाओ। तो ये इमरान खान साहब जो इतने चैम्पियन बनते थे कौमी आज़ादी के, अब तो ये जेल से आवाज़ें निकाल रहे हैं, अमेरिका बचाओ, आगे मुझे बचाओ। मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, आपके ख्याल में उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अगर कोई कहता है कि हुआ है? पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान की अदलिया है। तो हमारे जी जो शिकायतें थीं पिछले 2018 में, हमने भी उनका रिड्रेसल पाकिस्तान के आइनी इदारों के ज़रिए हासिल किया था। तो आप बजाय ये कि पाकिस्तान के इदारों के ज़रिए अपने केस को और अपने हक़ को हासिल करें, आप गैर मुल्की इदारों के पास, गैर मुल्की हुकूमतों के पास जाके पाकिस्तान की रियासत की बदनामी करें, पाकिस्तान की डी ब्रांडिंग करें, ये बदतरीन पाकिस्तान से दुश्मनी है। जी, हमारे साथ कादिर पटेल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत मुबारक, एक तो आपका ओथ हो गया सर। लेकिन जिस माहौल में हुआ, जो कुछ आज ईवान में हुआ, आई अंडरस्टैंड कि प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन एक तवक्को ये की जा रही है इस पार्लियामेंट से कि यहाँ पर शायद ऐसे ही मामलात चलेंगे। हाउ डू यू लुक एट इट? मुझे भी थोड़ा सा इसी तरह लगता है कि ये माहौल इस तरह रहेगा, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली, क्योंकि बैसियत पार्लियामेंटेरियन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स माय थर्ड टाइम, तो मैंने देखा है कि शोर शराबे वाले जो हैं वो अपने आप में खुद ही फिर जो है ना वो शर्मिंदगी के हिसार में चले जाते हैं। तो इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन डिसरप्शन तो होगी ना। वो तो आप देखें ना, आप एक काम अच्छा कर रहे हो, कोई पीछे से शोर मचा रहा हो, आप काम अपना करते जाए। सर, फिर भी असेंबली कैसे चलेगी? क्रेडिबिलिटी पर इतना सवाल शुरू से ही उठ गया, कहते हैं जी मैंडेट चोरी किया गया, सीटें चोरी की गई। आपको लगता है इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? अगर सीटें चोरी की गई होती तो ये शोर शराबे वाले अंदर आते? जितनी मिली है उन पे तो आएंगे ना। नहीं, तो ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप जहाँ से जीते वो ठीक है, जहाँ से हार गया मैंडेट चोरी हो गया। ये आप खुद सोचे। IMF को खत लिखा है इमरान खान साहब ने। नॉनसेंस। वो कहते हैं हमने IMF को ये नहीं कहा कि आप प्रोग्राम ना दें पाकिस्तान को। अपनी जात से बाहर कुछ भी नहीं सोचता,
अपनी ज़ात से बाहर वो शख्स कुछ भी नहीं सोचता। पाकिस्तान उसकी अना की बीट चढ़ा है और मुझे फ़िक्र है कि मज़ीद भी ना चढ़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों में आएगी? ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, फैसला क़यादत करेगी, लेकिन अभी तक तो नहीं आ रही। बस ये ज़रूर बता दीजिए कि MQM ऐसा लग रहा है कि इत्तेहाद से शायद अलहदा हो जाए आप लोगों की वजह से। जो ऑडियो लीक्स भी आई हैं वो सारा कुछ आप पर डालते हैं। वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी, और हमारी अपनी भी जितनी बात हुई है वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के जो मामला है उसकी वजह से शायद हमारा मामला ना बने। ये बहुत पुरानी बात है कि रोसा भी और खांसा भी, तो ये हमेशा वतीरा रहा है उनका। वो अभी भी यही करेंगे जी। जी। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो। एक तो बहुत मेहरबानी जी। वो तो हो गया आपका। मैंने अभी एक दो लोगों से बात की यहाँ पे, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के। वो कहते हैं जी ये रोसावी और खासावी वाला एटीट्यूड है कि अगर आपको लगता है मैंडेट चोरी हुआ, क्यों गए आज ओथ लेने? हमें मैंडेट लगा चोरी हुआ, लेकिन हमारे जो मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं उन्होंने ऐवान में ही बात करनी है ना। पहले कहते हैं कि जी धरने की सियासत ना करें, जो है एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवान में आके बात करें। हम ऐवान में आके बात करें तो भी इनको बुरा लगता है। हकीकत ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। हकीकत ये है, आज आपने देखा कि मरियल किस्म के अंदाज से ये लोग ऐवान में आए हैं, किसी चीज़ का ये जवाब नहीं दे सके। इनको पता है 70 से ज़ायद सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर इन्होंने हमारे डाका डाला है, हमारे मैंडेट के ऊपर। हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो आज घरों में बैठे हैं और ये लोग आके हलफ उठा रहे हैं। लेकिन आपकी नारेबाजी पे भरपूर जवाब उधर से भी आया। आप कह रहे मरियल तरीके से आए। नहीं, जवाब आया तो 2 मिनट बैठ तो नहीं सके ना, फिर क्यों उनकी क़यादत उठ के चली गई? फिर हौसला पैदा करते, हुकूमत में आए, हमें दर्स देते रहे, हुकूमत में हौसला पैदा करते हैं, हुकूमत में बुर्दबारी शो करते हैं। आज इनको भी बुर्दबारी। ये भी खर्चा है, वो कहते हैं आप लोग शायद तंग करेंगे, हाउस को चलने नहीं देंगे, यही कुछ करेंगे। आज असेंबली की गैलरियों को बंद करना, आज मेंबर्स को पहले कहना कि जी अपने मेहमानों को बुलाओ, पूरे पाकिस्तान के तूल अर्श से लोगों के मेहमान आए, फिर गैलरियाँ बंद कर देना, मेहमानों को अंदर ना जाने देना, ये खौफ की निशानी और क्या है? लेकिन वो कहते हैं आप लोग डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं हाउस में, मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा जो हम आए हैं, अभी भी हमने डिसरप्शन ही क्रिएट की। देखिए, नारेबाजी, एहतजाज, ये आइन हमें हक देता है ये करने का, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। IMF को खत लिखा, वो कहते हैं गिर के कोई हरकत नहीं की हमने, मावरा आइन मावरा कानून कोई हरकत नहीं की। नारेबाजी हमने भी की, उन्होंने भी की, इसमें कौन सी बड़ी बात? IMF को खत लिखा, वो कहते हैं जी रियासत से गद्दारी की। ये तो उनका मौक़िफ़ है ना। अब जो पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को इतना शऊर दे दिया है, वो सही और गलत में फ़र्क कर लेते हैं। ख़त मंजर आम पे आ गया, ख़त सारों ने पढ़ लिया। ख़त में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी किस्म की रखना अंदाजी नहीं करना चाहती। हम इस ख़त के ख़िलाफ़, हम इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम एक बुनियादी जो है हम मुतालबा कर रहे हैं कि IMF ने अपने 23rd प्रोग्राम के अंदर ये शिक रखी थी कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर होने चाहिए। हम समझते हैं 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। अब उसका तरीकाकार क्या है? हम समझते हैं कि ये मार्च में प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, हमने अपने 24th प्रोग्राम में जाना है। उसके अंदर एक नेगोशिएशन पीरियड है। हम कहते हैं उस पीरियड के अंदर 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक फोरेंसिक ऑडिट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, IMF की शिक पूरी हो जाए, हमारे खदशात दूर हो जाए और पाकिस्तान की आवाम देख ले कि ये किस किस्म का इलेक्शन हुआ। When did you meet your father last? उनका क्या रिएक्शन है, उनका भी और खान साहब का भी, जो भी आप लोग जीते हैं विक्ट्री पे? मेरी लास्ट मंडे को मुलाकात हुई थी और उम्मीद है कि अगले मंडे को भी होगी। खान साहब भी और मखदूम साहब भी बड़े पुरुमीद थे, बड़े पुरजोश थे। इमरान खान साहब का हमेशा मानना था कि 8 फरवरी को आवाम जो है बहुत ज़्यादा निकलेगी, और वो आवाम निकली है। आवाम ने इमरान खान को और उसके मैंडेट को वोट दिया है। अब ये हम पे है लाजिम कि हम उसके मैंडेट को प्रोटेक्ट करें, और इंशाल्लाह हम ऐवानों में भी करेंगे, और हम अगर ज़रूरत पड़नी पड़ी तो सड़कों पे भी। तो कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम कि मैंडेट चोरी हुआ है, वो कहते हैं जी मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो लीक ने तो मोहर सब्त कर दी उस इल्ज़ाम पे। उस ऑडियो लीक में वो कहते हैं कि मैंडेट चोरी का एतराफ़ है। कौन कह रहा है? वो ऑडियो लीक दोबारा देखें, अभी चलाते हैं ऑडियो लीक, चलाएं। देखें, अलटाप किस्म की सवाल और उसके जवाब का जो है वो बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल है कि मौका है। उस ऑडियो लीक में तो देखें क्या है। उस ऑडियो लीक में मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम PMLN के साथियों से मिले तो PMLN के साथी ये कह रहे थे कि उनसे जब पीपल्स पार्टी वाले मिले हैं तो वो ये कह रहे हैं कि MQM का मैंडेट ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हम उनका वो तो TV पे कह रहे हैं, हमने कहा भाई उनका मैंडेट ठीक नहीं है, लेकिन ये तो जो है वो हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट ठीक है। भाई हमारा मैंडेट अगर ठीक नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारे खिलाफ PTI के लोग 36 जो वो पटिशन्स पे गए हैं। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने हमें बुलाया, हमारे पास हमारी 7 हेयरिंग्स हुई हैं। ठीक है, 8-8 घंटे की हेयरिंग्स हुई हैं। वहाँ पे उन्होंने सबूत और शवाहिद मांगे, हमने सारे दिखा दिए, उन्होंने हमें नोटिफिकेशन दे दिया। तो ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये फोरम है, ना ही जो है वो सोशल मीडिया फोरम है उस पर आप लोग दिखा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आज जितनी नारेबाजी हुई, जो कुछ हुआ हाउस के अंदर, ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग तो नहीं चलने देंगे ईवान को इस तरीके से। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल? मैं समझता हूँ कि हमने ऐसे ऐवान बहुत सारे देखे हैं, अभी आज पहला दिन है, बिल्कुल चलेगा ऐवान, और जो लोगों की बात नहीं करेगा वो एक्सपोज होगा। लोग यहाँ पर अपने नुमाइंदों को
जिन्होंने भेजा है वो अपने मसाइल के ऊपर यहाँ पे लोगों को काम करते हुए देखना चाहते हैं MNS को, और जो ये नहीं करेगा वो एक्सपोज होगा। इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, गवर्नरशिप का मसला हल हुआ? वेल जी, गवर्नरशिप इज़ नॉट एन इशू, हम इस हुकूमत की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। हर तरीके से। जी, मेरे साथ उसामा सरवर साहब भी मौजूद है, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी मौजूद है, दोनों से बात करेंगे। उसामा, एक तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन हैं आप, हल्का ऐसा है कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि नून लीग के वहाँ से वज़ीर आज़म रहे पहले, उसका भी एक बैगेज होगा मेरा ख्याल है। सो कैसा लग रहा है एक तो फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट, और एक्सपेक्ट किया था किस तरह की नारेबाजी होगी? देखिए जी, आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और हम सारे एक माशरा ऐसा है जिसमें हमारे बड़े छोटे की तमीज़ सिखाई गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये कुछ होगा, मगर अगर हुआ है तो आइंदा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की एक दूसरे की मैंडेट, एक दूसरे के बड़े छोटे का एहतराम रखना चाहिए। जो दूसरी साइड पे बैठे उनमें भी काफ़ी हमारे दोस्त हैं, यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो दोस्त हैं हमारे, काफ़ी पढ़ते रहे हम इकट्ठे कॉलेजेस में भी। मेरा ख्याल है ये एक अच्छी एग्जांपल हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए सेट दिस प्रॉब्ली शोज़ कि आपको शायद सूरत हाल का अच्छा अंदाज़ा उस तरह नहीं हो रहा, क्योंकि जितने सीनियर्स आपके गुजरे हैं वो कहते हैं ये यही कुछ करेंगे, डिसरप्शन रखेंगे, नहीं चलने देंगे हाउस। मेरा ख्याल है करना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो करना नहीं चाहिए, बिकॉज हमें मेरा ख्याल है पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। हमें लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। इख्तियार बेग साहब भी मौजूद हैं। सर, कैसा था फर्स्ट डे ऑफ द हाउस, ये जो कुछ हुआ तवक्को कर रहे थे? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज उन्होंने ये कहा कि हम इजलास नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट में काम नहीं करने देंगे। हॉस्टाइल एटीट्यूड था शुरू से, लेकिन इट इज़ सैड क्योंकि देखें लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। महंगाई ने 40%, SPI 30%, CPI पहुंच चुकी है, रिकॉर्ड महंगाई है, कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की, गैस की, हर रोज़ अपवर्ड रिवीजन है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आए, बजट के करीब हैं, हम कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बना सकें, गुर्बत में कमी आए, कुछ रिलीफ मिल सके। फिर इकॉनमी भी हमारी स्टैगनेंट हो गई है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ के दे रही, हमारी बिजली और गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मुकाबलत ही नहीं रहे, उसको भी सही करना। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, उन्हें मायूस ना करें। थैंक यू जी। शहराम तरगाई साहब जी, व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोगों से मैंने यहाँ पर अभी इस वक्त बात की है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आज एक अच्छा दिन हो सकता था अगर आप लोग हॉल में इस तरीके से एहतजाज ना करते, डिस्ट्रप्शन क्रिएट ना करते। वो कहते हैं जाली असेंबली है, ओथ लेने भी आ गए और आके ये सारा तमाशा भी किया। देखें, ये वो लोग कहेंगे जिन्होंने मैंडेट पे डाका डाला है। जिनको मैंडेट मिला है वो तो लोगों की आवाज़ तो यहाँ पे पहुँचाएंगे। हमें लोगों ने किस लिए वोट दिया? हमें तो लोगों ने इसलिए वोट नहीं है दे कि आके यहाँ पे हल्फ उठाएं, आराम से कुर्सियों में बैठ जाएं, अयाशी करें। हमें इसलिए मैंडेट दिया गया है कि हम लोगों की आवाज़ वहाँ से उठा के यहाँ इस असम्बली में जो आवाम की नुमाइंदा, चुनी हुई नुमाइंदा पार्लियामेंट होगी, उसमें अब जहाँ पे मैंडेट चोर बैठे हों तो उधर तो हम आवाज़ उठाएंगे नहीं। हमारा राइट है, हमें लोगों ने इसलिए वोट दिया है। ये नहीं हो सकता कि गुड़ी गुड़ी काम हो और ये आराम से मैंडेट चोरी करके यहाँ पे बैठ जाएं और हम इनको आराम से उसको मतलब चुराए हुए मैंडेट। वो कहते हैं अवाम की आवाज़ की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, बुरी मईशत की, मसाइल की बात करते हैं, और फिर IMF को ख़त भी लिखते हैं कि इस मुल्क को सपोर्ट ना करें, वो ब्रीदिंग स्पेस ना मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। देखें, IMF, हम चाहते हैं कि IMF इस मुल्क को बेल आउट करे। हमने पहले भी खान साहब के साथ उन्होंने मीटिंग की, और IMF जो बेल दिया जाएगा वो तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए होगा, लेकिन जब जिन लोगों को लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा करेंगे? अब ये तो दिस इज यू इक्विवेलेंट टू सेइंग कि ना दें इन लोगों को पैकेज। हम कह रहे हैं कि जो मैंडेट चोरी हुआ है उस पर तो पहले हिसाब किताब इनके साथ करें। IMF का डोमेन ही नहीं है सर। वो तो गुड गवर्नेंस पे बात करेंगे ना इनके साथ, इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस पे। इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस भी जब एक्चुअल जिन लोगों को मैंडेट मिला है, जब वो लोग आएंगे तो इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस करेंगे ना। जो खुद ही चोर होंगे, मैंडेट चुरा के आएंगे, वो मुल्क की क्या तरक्की में किरदार अदा करेंगे? लेकिन आपको नहीं लगता कि अब अगर IMF प्रोग्राम में कोई रुकावट आती है तो इल्ज़ाम तो फिर आप ही पे आएगा? देखिए, IMF प्रोग्राम में रुकावट नहीं आएगी, लेकिन इन लोगों को मसला है जिन्होंने जो 9 फरवरी को जो है मुंतखब हुए हैं और जिन्होंने लोगों ने एक को वोट दिया, तहरीक इंसाफ को, बीच में से ये निकल आए, तो इनको तो फिक्र होनी चाहिए ना कि ये उनकी शक्लों से पता चल रहा था कि मैंडेट चुरा के आए हैं। अच्छा, आप लोगों ने कहा आप लोग अपनी नशिस्तें नहीं छोड़ेंगे, क्लेम्स अपने सारे जारी रखेंगे, अपने कैंडिडेट्स भी कंटेस्ट करवाएंगे, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। बाय द टाइम कोर्ट से सारा मसला होकर आएगा, यहाँ वज़ीर आज़म भी बन चुका होगा, सदर भी बन चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा। हम तो लीगली आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपना फाइट तो करेंगे ना, ये तो हमारा राइट है ना, तो उससे तो हमें कोई नहीं मतलब रोक सकता और ना रोकना चाहिए। तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। ये इन्होंने गलत काम किया, हम इनको आईना तो दिखाएंगे, अपोजिशन का काम ही आईना दिखाना होता है। बहुत शुक्रिया।
जी हमारे साथ शहर कामरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है। एक तो वेलकम बैक टू द पार्लियामेंट, आपकी वापसी हुई पार्लियामेंट में। दूसरा मुझे ये बताएं कि आज का जो पहला दिन था, यही एक्सपेक्टेशन थी आपकी, यही कुछ होगा? देखिए बात ये है कि हर एक को हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे, मगर उससे ज़्यादा जो है हमारी जिम्मेदारी है कि जो हल्फ आज हमने लिया है उस पर पूरा उतरे। ठीक है, अपनी उन जिम्मेदारियों का एहसास करें। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हमें लोगों ने मैंडेट इसलिए दे के भेजा है ऐवान में ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ ओथ लेके साइन करना ज़रूरी नहीं है, ओथ को समझना ज़रूरी है, उससे अमल करना ज़रूरी है। मैंडेट पर ही अगर सवाल हो, आपको एज अ पॉलिटिशियन पार्लियामेंटेरियन नहीं लगता कि उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन कर लें? देखिए बिल्कुल, देखिए जो इदारे हैं उनके पास जाने का सबको हक है और उनके पास जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, वो मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा जो है गुमराही की तरफ जाता है और वो ज़्यादा जो है इंतशार की तरफ जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए, अगर आपके पास शवाहिद हैं तो ये हर एक का हक है कि मुतलका जो फोरम्स हैं उन पर जाएँ, अपनी जो है वो केस अपना आगे बढ़ाएँ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सिर्फ आपने स्पेकुलेशंस के ऊपर, प्रोपेगेंडा के ऊपर बात करनी है, तो फिर मैं समझती हूँ गलत है। आप लेकर आए ना 180 सीटें, अगर आपने 35 ही लानी है तो फिर वो तो बात गलत है। कैसे चलेगा हाउस? एक तो पहले ही सब कह रहे हैं कि कमज़ोर हुकूमत है, आप वज़ीर आज़म बनाएंगे और आप पीछे हट जाएंगे, नून लीग जाने उनका काम जाने, दूसरी तरफ इस तरह की ऑपोजिशन है। नहीं, हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल हर उस अमल को सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी चाहिए और पाकिस्तान को चार्टर ऑफ रिकन्सिलेशन भी चाहिए। हम जब तक जो है सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, उस वक्त तक इस किस्म की फ़िज़ा रहेगी। अब ये जो समझती हूँ कि जिम्मेदारी का एहसास वो मेम्बरान जिन्होंने आज हल्फ लिया है, जो इस असम्बली में आए हैं, जिनको लोगों ने भेजा है, उनको भी इसका एहसास होना चाहिए। हमें इंतशार से कुछ नहीं मिलेगा, IMF को ख़त लिखने से कुछ नहीं मिलेगा। जी, हमें जो है पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है, मिलजुल के बढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ पर आए। इसलिए नहीं आए कि हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो शोर शराबा करें और चले जाएं। हमारे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आज आप लोगों ने पहला सेशन अटेंड किया, ओथ हुआ, जो माहौल था उसको किस तरह से देखते हैं? आपका ख्याल है ये आज ही का दिन एहतजाज हुआ, ये यही कुछ रहेगा? मैं तो 5 साल के वक्फे के बाद आ रहा हूँ। माहौल पहले से ज़्यादा कशीदा है, पोलराइज्ड है, और सिर्फ वोट पाकिस्तान का जो है वो स्प्लिट नहीं हुआ, तकसीम नहीं हुआ, बल्कि लोगों की सोचों में भी इंतहा पसंदी आ गई है, सोचें इंतहा को चली गई हैं। तो इसीलिए हम वजारतों पर फोकस करने की बजाय, आइनी ओहदों पर फोकस करने की बजाय, हम एक कौमी मशावरत के ज़रिए कौमी मफाहमत कायम करके कौमी एजेंडे की तश्कील पर यकसोई के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि सबको एक्सपोज करेंगे, जो अवाम को रिलीफ दिलाने, उनके मसाइल हल करने का वादा करके आएँ। वजारतों को छोड़े जो हुकूमत कर रही है। आपकी बात से ये मतलब लिया जाए कि MQM वजारतें नहीं ले रही? देखिए, मैंने तो अपनी तरजीह बताई है आपको ना, मेरी तरजीहात। आपको भी पता है, टेंशन तो चल रही है ना कि क्या आप इत्तेहादी हुकूमत में बैठ रहे हैं या नहीं? मैंने अपनी तरजीहात बताई है। 100 वजारतें कुर्बान हो जो तरजीहात हैं। आइनी तरमीमी बिल अवाम की दहलीज तक इख्तियार और वसाइल को पहुँचाना, उनके मसाइल को हल करने का उन्हीं को इख्तियार देना है। मैं वज़ीर आला सूबे का हूँ, मैं कौन होता हूँ कि गटर, पानी, कचरा उठाना, ट्रांसपोर्ट, छोटी सनतें, स्कूल, सेहत, तालीम, अस्पताल, ये सारी चीज़ें एक वज़ीर आला, इतने बड़े बड़े सूबे, इतनी बड़ी आबादी का वज़ीर आला कैसे कर सकता है? गवर्नरशिप भी कुर्बान करेंगे सर? देखिए, मैंने कहा आइनी ओहदे हों या वजारतें हों, वो हमारी जूतियों की नोक पर है। फिर उस मौक़िफ़ का क्या हुआ? मुस्तफ़ा कमाल साहब के मौक़िफ़ का क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारा हक है, हम दस्तबरदार नहीं होंगे। हमें सिर्फ एक चीज़ मिल जाए हुकूमत बनाने वाली जमात से, एक नुकाती एजेंडा है कि आइनी तरमीमी बिल बराए मुकम्मल मकामी खुद मुख्तारी, मजबूत ज़िले, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत सूबे, मजबूत मरकज़, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत नहीं बन सका। पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएंगे इस मकसद के लिए? दरवाजे हमारे सबके लिए खुले हैं, और हम जब पार्लियामान में हैं तो वैसे भी हमारा मकालमा तो हर एक से होगा, किसी से दुश्मनी नहीं है। कुट्टी हो सकती है, तो अगर कुट्टी हो सकती है तो दोस्ती भी हो सकती है। पार्टी से कुट्टी है, बातचीत के लिए, आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए, अगर उनके मसाइल हल हो सकते हैं, उसका कोई विल है, उसकी कोई अगर संजीदा इरादा है और कोशिशें हैं, तो मेरे ख्याल में कराची का K4 15 सालों में हल हो जाता ना, अगर पीपल्स पार्टी को हल करना था। करब बदतरीन हुक्मरानी वहाँ पर कायम की गई। 65 करोड़ गैलन में से एक कतरा पानी, 10 करोड़ गैलन पानी मुस्तफ़ा कमाल ने दिया K3, K2 डॉक्टर फारूक सत्तार ने 10 करोड़ दिया। ये 20 करोड़ गैलन पानी के बाद एक कतरा नहीं आया, तो 15 सालों का हिसाब देना, तो कम से कम कुछ तो थोड़ा सा कराची के अवाम। फिर लाड़काना नवाब शाह में कौन से सुरखाब के पर लग गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अब माजी को मट्टी पाओ, अगर आगे बढ़ना है। ये आखिर में कहते हैं आगे बढ़ने के लिए मौलाना फजल रहमान को भी शामिल करना चाहिए काफिले में, कोशिश तो की गई है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि
मौलाना फजलुर रहमानी नहीं, एक वक्त आएगा कि आपको पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेना होगा, ये कौमी मफाहिमत के लिए, कौमी मशावरत। कहते हैं आप लोगों ने मैंडेट चोरी किया उनका, हम कैसे बैठे? देखें, एक दूसरे पर ये इल्ज़ामबाजी, इल्ज़ाम तराशी, ये तो कोई नई बात नहीं है ना, इसको साबित करना बड़ी बात है। इल्ज़ाम लगाना सबसे आसान है, उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में अब तक किसी के पास ये मैकेनिज़्म आया नहीं कि साबित करे। 5 साल ट्रिब्यूनल में ख्वार होंगे और बात वहीं पर रहेगी। ये पार्लियामान को, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा भी मैंडेट और मेरी सीट भी छीनी गई थी। 6 सीटें हमारी 2018 में छीनी गई। हम ट्रिब्यूनल में ख्वार होते रहे, ना हाई कोर्ट ने कुछ सुना, ना इलेक्शन कमीशन ने। इस बार यही हुआ, ना इनको हाई कोर्ट ने सुना, ना इलेक्शन कमीशन। अब ट्रिब्यूनल में जाएं तो फिर आप उनके मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो होता है उसका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये साबित नहीं हो रहा कि सही इल्ज़ाम किसने लगाया। मैंने लगाया था वो सही था, या तुम लगा रहे हो सही हो। जो हारने वाला वो इल्ज़ाम लगाएगा, हारने वाले के पास काम ही नहीं है। उससे पूछो तुम्हारी हॉबी क्या है, जैसे बच्चों से पूछते, कहते हैं मैं स्टैम्प जमा करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो हारने वालों से पूछे आपकी हॉबी क्या है, उनको कहेंगे इल्ज़ाम लगाना कि हमें हराया गया है। तो बहुत शुक्रिया। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आतिफ खान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। पहला दिन था आज इस पार्लियामेंट का। मैंने बहुत से अभी यहाँ पे लोगों से बात की है। एक जो बात कॉमनली बाकी सब जमातों के लोगों ने कही वो ये कि ये मुसलसल कह रहे हैं मैंडेट चोरी हुआ, मुसलसल कह रहे हैं असेंबली जाली है, फिर आके बैठ भी जाते हैं इस असेंबली के अंदर। एक तरफ हूँ, देखें, जो जिन जगहों पे मैंडेट चोरी हुआ है वो उनको भी पता है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि आज जो मैं इनको देख रहा था, जो ये ओथ ले रहे थे, इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, ये 8 फरवरी को हार गए थे, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ये 9 फरवरी को जीत के यहाँ पे आज आए हैं। और वही बात है कि कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। जब आपके हलके के लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया तो आप कैसे आके चोरी के मैंडेट पे आप क्या अवाम की खिदमत करेंगे? अपनी खिदमत के लिए आए हैं, अपने कर्जे माफ़ कराने आए हैं, अपने केसेस माफ़ कराने आए हैं। यही इन्होंने पहले भी किया है और यही फिर करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं आपकी अपनी जो भी ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस करने के लिए फोरम्स इस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं। IMF को ख़त लिखकर आप कुछ अचीव भी नहीं करेंगे। IMF का ये डोमेन ही नहीं है, IMF इस मसले को देखता ही नहीं है। आपने क्यों ऐसा एक इकदाम किया जो कि लगता है कि एंटी स्टेट है? देखिए, एंटी स्टेट उसमें कोई बात नहीं है। सिंपल सा ख़त में ये कहा गया है कि आप ऑडिट करें कि इलेक्शन कैसे हुआ है। तो अगर किसी ने ये चोरी नहीं की तो उनको क्यों डर है? मेरे पास अगर कोई चोरी का सामान नहीं है, मुझे कोई कहेगा तलाशी दे दे, मैं कहूँगा हाँ ले लें तलाशी। तो या तो अगर किसी ने चोरी की हो, जो कि उन्होंने की है और उनको पता भी है, तो इस वजह से वो घबरा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो देखिए, IMF का सिंपल क्या एक उनका वजह क्या होती है, उनको मुल्क की इकॉनमी से मतलब होता है। मुल्क की इकॉनमी तब बेहतर होती है जब आपकी स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके बाद इकनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। तो उनका कंसर्न भी ये है, अगर लोगों के वोट चोरी हुए हैं, मैंडेट चोरी हुआ है, तो उस पर कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और फिर कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? तो ये उनका भी कंसर्न होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देख लें कि इलेक्शन कैसा हुआ है। अगर इन्होंने कोई चोरी नहीं की तो उसमें क्या छुपाने की? सर, आप लोगों का आगे का लाहे अमल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे? देखिए, हम अपने लीडर के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने जितने भी हमारे इमरान खान साहब हैं, उनकी अहलिया हैं, उन पे जो जाली केसेस हैं, उनके लिए कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, वो बाहर आएँ। हमारी रिज़र्व सीटें रहती हैं, जो हमारा हक बनता है वो भी नहीं दी जा रही। ये बाकी जो इलेक्शन में इतनी सारे केसेस हैं, उनका हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी फ़ैसला हो। और फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीता है, फॉर्म 47 के मुताबिक नहीं, फॉर्म 47 में और चीज़ है, फॉर्म 45 में और चीज़ है। फॉर्म 45 सामने ले आएँ तो बस उस पर जो जीता है हमें कबूल होगा। जी, हमारे साथ व्यूअर्स जैसे कि आप देख सकते हैं नूर आलम खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मरतबा फिर आप अपनी नशिस्त जीत गए, मुबारक हो। लेकिन जीते हुए जितने भी लोग हैं जो कि PTI के नहीं हैं, उनके ऊपर आपको पता है कि इस वक्त एक पूरा एक नैरेटिव है कि ये मैंडेट चोरी किया गया, और ख़ास तौर से KPK से अगर कोई सीट जीत कर आए जो PTI की नहीं है तो फिर तो इल्ज़ाम और भी संगीन है। देखें, जो भी हारता है वो तो ये इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन अगर KP में तो देखा जाए तो फिर तो हमारा मैंडेट चोरी हुए ना। मौलाना साहब कहते हैं कि चोरी जो हुआ है वो मैंडेट JUI का हुआ है, तो उस पे अगर कोई दूसरा आवाज़ उठाए तो गलत बात है। दूसरी बात ये इनकी कुछ लोगों की आदत है, 2013 में देखें, 18 में देखें, जब भी वो सीटें हारते हैं तो वो कहते हैं उसमें धांधली हुई है। जो जीतते हैं वो कहते हैं ये तो बिल्कुल सही है।
तो होता है, खैर डेमोक्रेसी है और मज़ा करता है। चलिए थोड़ा अपनी पार्टी लीडर का बता दें। मौलाना बहुत नाराज़ हैं आजकल, किससे नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ हैं? मनाने की कोशिश की जा रही है, मान जाएंगे? देखें, मौलाना साहब नाराज़, वो असल में नाराज़ उस लिहाज से उन्होंने जब आपका मैंडेट चोरी होता है तो ज़रूरी बात है डेफिनेटली। दूसरी बात ये है कि अच्छा, एक बात कह दूं वैसे यहाँ पे, मैंने कुछ लोगों से ये बात कही, वो कहते हैं मौलाना से पहले ये पूछ के बताएं कि पिछली असेंबली में कितनी सीट्स थी उनकी, वो कैसे कहते हैं उनका मैंडेट चोरी हुआ है? देखिए, पिछली असेंबली में तकरीबन 11 सीट्स थी, ठीक है, 11-12 सीट्स थी, और हमारा तो जो ऑन ग्राउंड हमें नज़र आ रहा था तो हमें तो लग रहा था कि केपी में गवर्नमेंट भी JY बनाएगी। मुकाबला बिल्कुल था, लेकिन जो ऑन ग्राउंड था तो वो ऐसे ही था। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पे हम नहीं, मौलाना साहब ने तो उनका तो स्टैंस है कि उन्होंने कह दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू वोट, वी विल नॉट सिट इन गवर्नमेंट, और हम अपोजिशन में बैठेंगे। हम आवाम के लिए पहले भी आवाज़ उठाई है और फिर भी आवाज़ उठाएंगे। मौलाना की वजह से आपको पता है कंट्रोवर्सी भी उठी पहले कि जी वो किसके कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और क्या हुआ। अब उस बात को भी बड़ा तूल दी जा रही है, बल्कि ख्वाजा आसिफ ने तो इंडोर्स किया कि मौलाना ने जो कहा वो सही कहा। तो लोग ये कहते हैं कि अगर आप माजी में ये कुछ करते रहे हैं तो फिर कैसे आप लोगों से उम्मीद रखी जाए कि अब आप लोग वही कुछ नहीं करेंगे? देखिए, माजी में भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचा गया और फिर भी पाकिस्तान में बेहतरी के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए सोचा जाएगा, तो उसी के लिए आवाज़ पहले भी उठाया और फिर भी उठाएंगे। तो मेरे ख्याल में उस पर माइंड नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप। जी, शेर अब्दुल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, आज जो कुछ ईवान में हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात की, वो कहते हैं जी वो बातें तो कर रहे हैं मैंडेट चोरी की, लेकिन मान तो वो भी गए हैं मैंडेट, आज आए हैं, आके ओथ लिया तो बस मैंडेट मान लिया। किसने मैंडेट मान लिया? आप लोगों ने, जो मिला बस मान लिया। नहीं, हमें तो जो दिया है वो तो इन्होंने चोरी कर लिया है। तो आज जो चोर थे, मैंडेट चोर, नवाज शरीफ अपनी सीट हारे हुए हैं और पसीना पूंछते हुए हाल में आ गए, तो लिहाजा हमने उनके मैंडेट चोर के नारों से इस्तेकबाल किया। हमजा शहबाज अपनी सीट हारे हैं, जो ना वो अपनी सीट हारी हैं, वजीर आला बन गई। मकाफात अमल हैं या करिश्मे हैं या मोजज़े हो रहे हैं। नानी होने में कोई बुरी बात तो नहीं है, खातून को ऐसे रेफर क्यों करते हैं? नहीं, वो कहते हैं मरियम नवाज चोरी किया, वो ठीक है, आपका पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, पर नानी क्यों? मतलब वो कोई नेगेटिव बात तो नहीं है। हम तो प्यार और मोहब्बत से बुला रहे हैं। अब फिर ठीक है, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर बुरा उनको लग रहे हैं तो हम देखिए, ये भी तो एक मर्तबा है ना, नानी होना, ये एक जलीलुल कदर मर्तबा है, खुदा ने उसको सरफराज किया है, तो लिहाजा हम बुला रहे हैं। सर, IMF को खत लिखा, वो कहते हैं ये एंटी स्टेट काम किया आप लोगों ने। एंटी स्टेट तो ये 9 मई के इल्ज़ामात भी हम पे लगा रहे थे, वो भी एंटी स्टेट था। हमारी खवातीन, हमारे मर्द, हमारे सियासी असीरान अभी तक पाबंद सलासल है। 9 मई को 25 हमारे वर्कर शहीद हुए, 100 को गोलियां लगी, 4 अपाज हैं। आप ये बताएं ना, 9 मई को किस सरकारी ओहदेदार, फौजी, सिपाही को गोली लगी है? और जी आपने GHQ पे हमला किया, कोई फुटेज दिखाई है? जी ये फुटेजेस हैं, या हाई कोर्ट में उन्होंने फुटेज दिखाई जिस तरीके से रेंजर ने इमरान खान को घसीटा? 9 मई जो है ये एक ढकोसला था, एक ड्रामा था, ये नताइज हासिल करने के लिए। फार्म 47 पे जब बात आ गई तो ये फार्म 47 तक की कहानी 9 मई की है। सर, आज जो में आप लोगों ने किया, जिस तरह नारेबाजी की, यही PTI का यही कुछ चलता रहेगा अब इस ईवान में? नहीं, इससे आगे करेंगे, ज्यादा होगा आगे देखिए वो होता है क्या। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा PTI का? जो भी होगा खान साहब नॉमिनेट करेंगे। अभी तक बात नहीं हुई इस हवाले से? जब तक ये हमारा मैंडेट उल्टी नहीं करेंगे हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ईवान ने आज जो नक्शा पेश किया, सर, आपको लगता है इस सूरत हाल के अंदर, इस माहौल के अंदर काम हो सकेगा? एक दिन की कार्रवाई के साथ जो है ना, आप कोई जजमेंट पास ना करें, चलने दें इस पार्लियामेंट को, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। शुरू में होता है, नए नए लोग जो है इलेक्ट होके आए हैं, उनमें जोश खरोश है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए उस जोश खरोश को।
ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। आप प्लीज़ जो है मीडिया को जो है जजमेंट जो है इस पार्लियामेंट पे एक दिन की कार्रवाई के ऊपर नहीं डालते। लेकिन आपने कल जो स्टेटमेंट दी उसको लेकर बहुत बात हो रही है। वो कहते हैं जी आपने कहा कि लेजिस्लेशन हम किसी के कहने पे करते थे पिछले दौर में, जिसको अब भुगत रहे हैं। वो कहते हैं जी अब आप लोग किसके कहने पे लेजिस्लेशन करेंगे? ख्याल है वो जो एग्जैक्ट अल्फाज जो थे मेरे तो ज़रा थोड़ा आप अपनी मर्ज़ी से भी उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। देखें, एक तो आमला का लफ्ज़ जो है ना वो मेरा ख्याल है मीडिया को समझ नहीं आया। आमला का मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है, वो समझ रहे हैं मजलिस से आमला लिखते हैं, आमला लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा मीडिया को भी ज़रा पढ़ लिख जाना चाहिए। वह हमारे सिर्फ हम लोग ही अनपढ़ हैं, बाकी तो मेरा सारे पढ़े लिखे हैं। तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ और FATF स्पेशली इसके ऊपर जो है फ़ौज जो है उस वक़्त की जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो है वो इन्वॉल्व हुए थे और हमने इस वजह से उसमें तावन किया था। हालांकि No, but you said कि हम भुगत रहे हैं उसको। Why did you say that? then चले मीडिया ने तो मिस इंटरप्रेट किया। उसकी वजह यह है कि एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाती हैं। जब एक प्रेसिडेंस होती है, वो उस वक्त तो इमरान खान की मदद के लिए आए थे, तो इमरान खान की जो उन्होंने मदद की उसके असरात जो है आज भी आप भुगत रहे हैं। तो इस पार्लियामेंट को भी फेस करने पड़ेंगे वो असरात? नहीं, ये हम इंशाल्लाह ताला जो है कोई ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होगी जिसमें हमें लोगों को या लेजिस्लेटर्स को जो है किसी ISI के मैस में या किसी जगह ऐसी जगह बुलाना पड़े। इस हाउस का जो तकद्दस जो है इस हॉल के अंदर सारी चीज़ें सेटल होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसे साहब व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ईवान में सर आज जो माहौल था सर कैसर साहब, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग ईवान को चलने नहीं देना चाहते, आप लोग डिसरप्शन क्रिएट करने की नीयत से आए हैं, वही करते रहेंगे। नहीं, हम बेसिकली अपना हक मांगना चाहते हैं। ये हमारा हक है, ये हमारा कानूनी हक है, हमारा आईनी हक है। हमसे मैंडेट चोरी किया गया, बच्चे को समझे कि जिस तरह मैंडेट पे डाका डाला गया है, क्या हम इधर एहतजाज भी नहीं करेंगे? हम कानूनी फोरम्स पे जाए ना। कानूनी फोरम तो हम गए हैं, लेकिन जिस तरह कानून अपना दिखा रही है, जो बाइस्ड कानून है और जिस तरह हमारे खिलाफ फैसले हो रहे हैं, तो उससे तो हमारी बहुत थोड़ी तवक्कुआत रहती है। IMF को खत क्यों लिखा सर? नाराजगी या कोई भी ग्रीवेंस है मुल्क के अंदर, उसको हल करें। IMF तक क्यों गए? हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ना क्रेडिबल नहीं है, ये इसके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके पास जो है ना वो अथॉरिटी नहीं है, पब्लिक ने उसको मैंडेट नहीं दिया, इसलिए इसके नहीं बनता कि ये हुकूमत। नंबर तो पूरे कर लिए नंबर तो फिर रास्ते में यहाँ से लोगों को पकड़ा है ना, बस यहाँ पर बहुत नंबर है वो उसके पास मिल जाएंगे। नंबर के कोई मकसद नहीं है। यानी यहाँ जो जाली लोग वोट डालेंगे और जो जाली लोग शेरवानियाँ वो बनाएंगे और मतलब वो तो क्या समझेंगे कि उसने क्या किया है। मतलब लोगों को पता है। देखिए, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, हर सूरत में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क में ये अवाम का मैंडेट है कि वो जिसको चाहे उसको मैंडेट दे। ये अवाम का हक है, आइन उसको ये हक देता है। तो हमारा इंशाल्लाह इसके लिए जद्दोजहद होगी। हम एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं और इस अलायंस में हम परमानेंट करेंगे कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो। जी, IPP इत्तेहाद से गुल असगर खान साहब, न्यूली इलेक्टेड मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ईवान में आज जो माहौल था, मैं तो सबसे यही सवाल और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आप नए पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है, कैसे करेंगे यहाँ पे वर्किंग ऑफ द हाउस, कैसे चलेगी इस माहौल के अंदर? देखिए, IPP इत्तेहादी है गवर्नमेंट की इस टाइम। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये PMLN को भी कहना चाहूँगा, बाकी सारे इत्तेहादियों को भी, कि सबको साथ लेके चलें। ये मुल्क इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम लोग इस तरह का जो शोर शराबा, इस तरह की जो अपोजिशन, मिल के चलना है। सबको हमें वेलकम करते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और खुसूसन PTI वालों के लिए खुले हुए हैं। आए, मिल के चलें इंशाल्लाह ताला। जी, न्यूली इलेक्टेड मेंबर नेशनल असेंबली बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू जी फॉर योर टाइम। फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन। मेरा ख्याल है कि आप वैसे तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का पार्ट रहे हैं पिछला कुछ अर्सा, तो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही कुछ होना है आज ईवान में जो हुआ। जी यशवीन साहिबा, देखें जी, नॉट सरप्राइज जो आज ऐवान में हुआ, मगर सबसे पहले मैं उस नेगेटिव्स के बजाय मैं सबसे पहले पॉजिटिव पे आना चाहूँगा। मेरे लिए फ़ख्र की बात होती है पहले दिन आके ओथ लेना, मगर मैं आपको ये दिल से ये बात कह रहा हूँ कि वो उसकी मेरे जहन में इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी इस बात की सिग्निफिकेंस है कि मुझे आज इस तारीख़ी दिन का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिस दिन नवाज शरीफ साहब वापस कौमी असम्बली के फ्लोर पे आए, उन्होंने ओथ लिया। मेरी ये ज़िंदगी का अब ये सरमाया होगा कि उस दिन मैं फ्लोर पे मौजूद था और मैं उसी दिन ओथ लिया। और अल्लाह ताला, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, तो कहीं कोई थोड़ा मोराल डाउन है? ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ही नामजद किया शहबाज शरीफ साहब को। हमारी जमात
बिल्कुल मरकज़ भी वो हैं, सारी एट द बैक एंड और एट द फ्रंट एंड भी सियासी पार्टी के मामलात भी आप देखेंगे कि वही स्टे करेंगे। नवाज शरीफ साहब भी शहबाज शरीफ साहब भी, मरीम नवाज साहबा भी, पूरी जमात अपनी गाइडेंस और अपनी डायरेक्शन हमेशा की तरह नवाज शरीफ साहब से ही लेगी। बहुत शुक्रिया जी। शहरियार आफरीदी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत अरसे के बाद एक तो आपसे मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। ऐवान में सर आज जो कुछ हुआ, यही माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि आप लोग रखेंगे तो जो आप लोगों के मुतालबात हैं आप वो मनवा सकेंगे, क्या लाहे अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब और रब के महबूब की हैं। देखिए जी, ऐवान का तक़द्दुस पामाल तब होता है जब एक प्रोसेस को बाईपास किया गया हो। इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स कवायद ज़वाबित हैं। फॉर्म 45 उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। हमारे 180 से ज़्यादा मेंबरान, फिर रिजर्व सीट्स, ऑन टॉप ऑफ दैट वो लोग जो 70 हज़ार वोटों से हारे हैं, वो ऐवान में किस तरीके से बैठे हुए हैं। देखें, सबसे बड़ा जालिम पता है कौन है? वो नहीं जो जुल्म करता है, सबसे बड़ा जालिम वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है, पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म है। वो लोग जिनको अवाम के मसाइल का नहीं पता, जो बार बार नाकाम हो चुके हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये इस मुल्क की और आने वाली नस्लों और इस मुल्क की बुनियाद के लिए बहुत अलार्मिंग है। सो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कानून और आइन के दायरे के अंदर, हम वो करते रहेंगे। हमने कोई ऐसी चीज़, जो भी हमने पॉइंट्स रेज किए हैं, पूरी कौम सुन रही है। अल्लाह ने आपका बड़ा अरसे से ताल्लुक़ है, अल्लाह आप बहन है। देखें, बाशऊर कौमें अपने हकूक़ के लिए खड़ी होती हैं और यही वो विजन है जो खान ने पाकिस्तानी कौम को दिया। क्या कौम है, माओ बहनों बेटियों को, बच्चों को, जवानों को, सिंध को, पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की अजमतों को सलाम है। सब सोचें ख़त्म हो गई हैं, एक सोच है, और वो सोच जिसके लिए पाकिस्तान बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही वो सोच है जो हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगी। तो ऐवान में हम प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे एंड लेट मी अश्योर कि हम कभी भी कानून और आइन के दायरे से बाहर वो कहते हैं हम गुलाम नहीं है से लेकर अब उन्हीं को आवाज़ देने तक का सफ़र पूरा कर लिया पीटीआई ने। आपका जो भी सैंक्टिटी का मसला है, जो भी बात है, उसको मुल्क के अंदर रह के हल करें। IMF को लिखने की, मुल्क के खिलाफ एक स्टैंड लेने की क्या ज़रूरत है? ज़बरदस्त। देखिए जी, अक़वाम आलम में आपको पजीराई तब मिलती है जब आपके लीडर, जैसे एक बाप गैरतमंद हो तो घर की माँ अपनी औलाद की सही तरबियत करे तो उस माँ की तरबियत को पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बार बार हम IMF से कर्जे लेते रहे, कौम को लूटा गया, आम आदमी जलील से जलील होता जा रहा है, उसके तमाम हकूक़ पामाल कर दिए गए। अब मेरा लीडर क्या कहता है कि मैंडेट को चुराया गया, अवाम ने जिसको वोट दिया उसको उसके हक से डिप्राइव किया गया। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जी प्रॉपर एक मैकेनिज्म के थ्रू एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिस पे जो डाका डाला है इस पार्लियामेंट में, जो इसकी सैंक्टिटी को चैलेंज किया गया है, उसके हवाले से खान ने IMF को रीच आउट किया। प्रोग्राम डिले हुआ तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, यू अंडरस्टैंड दैट? डिफॉल्ट क्या? अब ये जो घुसपैठिए बैठे हैं, ये किस एजेंडा के तहत आए हैं? ये आखिर में क्यों मिले हैं? ये तो तितर बितर हो गए थे इस इलेक्शन कैंपेन में। दे वर एट अ ड्रैगन्स ड्रॉन। क्या क्या इनके बयानात थे? व्हाट ब्रॉट देम टुगेदर? ये क्यों एक हुए हैं? इक़्तिदार, अवाम का तो कोई इनका ख्याल नहीं है। ये फिर ये पैसे लूट मार खा के और फिर डकारे छोड़ के और आम आदमी जलील होगा। सो खुदा का वास्ता है, कौम गैरतमंद कौम है, कौम के हक के लिए आप एक बंदे का बेटा मारा जाए तो आप उसे कहें कि अगला बड़ा ताकतवर है, आप ना जाएं आपको भी मार देंगे, तो क्या उसका बाप उसका केस ना लड़े? We will go all out and we will make them an example. बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के तकरीबन जितने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनसे हमने आज प्रोग्राम में बात करने की कोशिश की, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप तक पहुंचाया। क्या इस वक्त आउटलुक है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की? उससे जो मैं समझ सकी हूँ वो यही है कि जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाज़ाब्ता तौर पर मेंबरान हो चुके हैं, उनका तो कहना ये है कि आज तो जो कुछ हुआ है वो ट्रेलर था, इससे ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा एहतजाज करेंगे। अभी इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम इनको कितना टफ टाइम देंगे इस ईवान के अंदर, क्योंकि आज तो पहला दिन था और आज तो बल्कि मरवत साहब ने कहा कि आज तो हमारी भी उस तरह तैयारी नहीं थी, अभी तो आगे आगे आप देखें कि हम करते क्या हैं। तो लेट्स सी कि ये जो इस वक्त ईवान जो है वो तरतीब पाया है, ये आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे लेजिस्लेशन के लिए मामला जो है वो कितने आसान होंगे, कितने मुश्किल होंगे, कितना टफ टाइम मिलेगा जिस वक्त हुकूमत में बैठी हुई जमातें, क्योंकि ज़ाहिर है एक तासुर ये भी साथ साथ चल रहा है कि नून लीग की
गवर्नमेंट तो बन रही है लेकिन वो ऑलरेडी एक कमज़ोर हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहने को तो इत्तेहाद के अंदर है, लेकिन जब वो जिम्मेदारी शेयर नहीं कर रहे तो वे किस तरह के इत्तेहादी हैं। तो एक तरफ हुकूमत पहले ही समझा जा रहा है कि कमज़ोर है और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो पूरा गेयर्ड अप है इस चीज़ को लेकर कि हम इनको चलने नहीं देंगे, हम इन्हें टफ टाइम देंगे। आज के इस प्रोग्राम से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।